जलाली बाबरकत नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम स्टिफनस बिशारत है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ होशाना चैनल की तरफ से, जिन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम आकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दे सके। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। आइएगा सब मेरे साथ हम तिलावत को सीखते हैं। कुज़ात की किताब 6 बाब उसकी 10 आयत से लेकर हम 16 आयत तक पढ़ेंगे। और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूँ, सो तुम उन अमोरियों के देवतों से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो अयास इब्न खिजी का था बैठा, और उसका बेटा जदून मै के एक कोलू में गइयों का जा रहा था, ताकि उसको मैदानियों से छिपाए रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ए ज़बरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदून ने उससे कहा, ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसात क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे? क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तू खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मैदानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा, तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मैदानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं बचाया? उसने उससे कहा, ए मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनसी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ हूँगा और तू मैदानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक आदमी को। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। हम सब ने इस तिलावत को सुना। आइएगा हम सब दुआ करते हैं और अपने सरों को झुकाते हैं और कुछ लम्हात खुदावंद के हुजूर में दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें इन भेदों को समझने की हिकमत दे और खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। ए कदूस खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु के नाम से तेरे हुजूर में आते, तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद तू जो अजीम है, तू जैसा जो कोई नहीं खुदावंद, तेरा कलाम ही है जो हमें हिकमत देता है खुदावंद, और तेरा पाक रूह ही है जो खुदावंद हमें इसके भेदों को, इसकी गहराइयों को समझने की हिकमत देता है खुदावंद। ए खुदावंद तू छूना, बरकत देना और अपने कलाम के जरिए से हमें से रसूदा करना और बायस बरकत बनाना। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते और पाते हैं, आमीन। हम सब ने खुदावंद के कलाम में से सुना और आज का जो मेरा मौजू है वो है कि हम खुदावंद की नज़र में कैसे हैं। तो हम सब जानते हैं, अगर आप इस कुज़ात की किताब में से 6 बाब की तिलावत करें तो आपको मालूम होगा कि जब बनी इसराइल ने खुदावंद की बात ना मानी और उन्होंने गुनाह किया तो खुदावंद की नज़र जो थी उन पर से हट चुकी थी। फिर ऐसा हुआ कि मैदानियों ने आकर उन पर हमला करते और ऐसे ही मैदानी जो थे वो फतेहयाब होते, और इतने ज़्यादा मैदानी आते थे, उनके घोड़ों की जो थी वो भी घोड़े और उनके ऊंट भी जो थे अनगिनत होते, और मैदानी भी अनगिनत आकर इसराइलियों पर हमला करते और फतेहयाब हो जाते। लेकिन हम जब खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो खुदावंद जो था उसका फरिश्ता जदून के पास आता है और उसको आकर कहता है कि तू अपने खुदावंद के लिए लड़, तू खुदावंद के लिए जंग कर। तो अगर हम इसकी कलाम की स्टडी को करते हैं, अगर हम कलाम की गहराई को समझते हैं, तो खुदावंद के फरिश्ते ने जदून से आकर कहा, लेकिन जदून खुदावंद से क्या कहने लगा? खुदावंद के फरिश्ते से कहने लगा कि खुदावंद, मैं तो मेरा 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 ताल्लुक तो एक कंगाल घराने से है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, तो मैं तो अपने बहन भाइयों से सबसे छोटा हूँ, मैं तो अपने घराने में से सबसे छोटा हूँ। वो अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को, अपनी जो उसके अंदर कमियां थी, कमजोरियां थी, उनको खुदावंद के हुजूर में रखने लगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि खुदावंद हमारा इन कमियों को, कमजोरियों को हमारी शाहजोरियों में बदल देता है। और फिर क्या होता है कि खुदावंद उसको कलाम करता है और खुदावंद कहता है कि तू जा, लेकिन वो एक सवाल रेज करता है, वो इस पर एक सवाल उठाता है। वो कहता है, खुदावंद के फरिश्ता कहता है कि खुदावंद तेरे साथ है, लेकिन वो इस पर सवाल उठाता है कि अगर खुदावंद हमारे साथ होता तो हम गुलाम क्यों कर होते? अगर खुदावंद ही हमारे साथ होता तो हम गुलामियों में क्यों रहते? अगर खुदावंद
हमारे साथ होता, तो जो मेरे बाप दादा ने मुझे तालीम दी है कि खुदावंद हमें मिस्र से निकाला है, हमें गुलामी से निकाला है, तो वो फिर हमें इस गुलामी से भी निकालता, तो फिर वो हमें मिदानियों की गुलामी से भी निकालता। तो इसी तरह से जब हम गौर करते तो खुदा को उसकी ये बात पसंद आई, उसको खुदा के बारे में तालीम थी कि अगर खुदावंद ही हमारे साथ होता तो हम क्यों कर गुलामी में होते। तो यही बात है अजीजों कि जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो हम किसी तरह की गुलामी में नहीं रह सकते। जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो चाहे किस तरह के हालात क्यों ना हो, चाहे हमारी कमजोरियां हमारे अंदर कितनी हो, जब हमारा अनकाउंटर खुदावंद के साथ होता है, जब हमारी मुलाकात खुदावंद के साथ होती है, जब खुदावंद हमें अपने लिए चुनते हैं, जब खुदावंद हमें अपने लिए बुलाते हैं, तो याद रखिए खुदावंद हमारी कमियों पर, खुदावंद हमारी कमजोरियों पर निगाह नहीं करते। खुदावंद हमें ये नहीं देखते कि हम कंगाल हैं, खुदावंद ये नहीं देखते कि हम गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, खुदावंद ये नहीं देखते कि हम छोटे हैं, बल्कि खुदावंद हमारे ऊपर निगाह करते हैं और इस दिल पर निगाह करते हैं कि हम खुदा के बारे में कितना जानते हैं। और वो जदून जो था वो खुदा के बारे में जानता था, उसको खुदा के बारे में इल्म था, उसको खुदा के बारे में सब कुछ मालूम था। इसी सबब से उसने अपने बाप दादों से भी कलाम को सुना होगा, उसने कलाम को समझा होगा। इसलिए वो कहता है कि अगर खुदावंद ही हमारे साथ होता तो फिर क्यों कर कोई हमारा मुखालिफ हो सकता था। अगर खुदावंद ही हमारे साथ होता तो हम क्यों कर गुलामी में रह सकते थे। यही बात है जब हम खुदा के बारे में जानते हैं, यही बात है कि जब हमें खुदा के बारे में इल्म होता है तो याद रखिए हम कभी भी गुलामी में अपनी जिंदगी को बसर नहीं करते, हम कभी भी गुलाम नहीं रह सकते। यही सवाल जदून ने भी उठाया और फिर खुदावंद के फरिश्ते ने कहा कि यही तेरा जोर बनेगा, क्योंकि तू खुदा के बारे में जानता है, यही तुझे आगे लेकर जाएगा और तुझे फतह याब करेगा। और फिर हम देखते हैं कि जदून ने नरसिंगा फूंका, जब जदून ने नरसिंगा फूंका तो 32,000 जो थे लोग आए जो कि मैदानियों से जंग करना चाहते थे, 32,000 की तादाद में। लेकिन जदून खुदावंद ने फिर उससे बात की, खुदा का फरिश्ता फिर उसके बाद आया कि जदून इनसे क्या है कि अगर कोई डरता है, अगर कोई नहीं मुकाबला करना चाहता तो वो चला जाए, वो वापस लौट जाए। तो अगर याद रखे कि 22,000 वापस चले गए और सिर्फ 10,000 बाकी रह गए। ये 10,000 खुदावंद की तादाद में, अब खुदावंद की तादाद में देखेंगे 10,000 बाकी रह गए। लेकिन फिर खुदावंद ने कहा कि इनको क्या है कि इनमें से फिर से इनकी तकसीम कर और ऐसा करके जिनको पानी भी नहीं पीना आता, जिनको पानी पीने की तहजीब नहीं है, जो कुत्तों की तरह पानी पीते हैं, उनको चुन, ताकि बाद में तू ये ना कहे कि 32,000 गए थे इसलिए हम फतह याब होकर आए हैं, 22,000 गए थे इसलिए फतह याब होकर आए हैं। याद रखे कि 300 ऐसे चुने गए जिनको तहजीब नहीं थी, जिनको इल्म नहीं था, जिनको पानी पीने की तहजीब ना थी। खुदावंद उन लोगों को चुना और याद रखे कि 300 जो थे उनको चुना गया और 300 ने जाकर हमला किया और मैदानियों से जीत गए। अब हम खुदावंद की मैच की तरफ देखते हैं कि खुदावंद कैसा अजीम खुदा है कि इतने ज्यादा मैदानी जिनके ऊंटों की तादाद अनगिनत थी, इतने ज्यादा मैदानियों पर 300 गालिब आए जो कि सिर्फ जिनको पानी पीना भी नहीं आता था, जिनको पानी पीने की तहजीब ना थी। ये हमारा खुदावंद है जो कुदरत वाला है, ये हमारा खुदावंद है जो अजीम है, ये हमारा खुदावंद है जिसका मैच सबसे अजीब है। अगर हम देखें तो 32,000 भी कम होते, अगर हम अपने दुनियावी इल्म से हिसाब लगाएं तो 32,000 की तादाद भी कम है, अगर हम दुनियावी इल्म से लगाएं तो 22,000 की तादाद भी कम है। और इसी तरह से खुदावंद का अजीम काम देखिएगा कि वो चाहता था कि उसका नाम इज्जत और जलाल पाए। आप अगर हम खुदावंद के कामों की तरफ देखें, अगर हम खुदावंद की हिकमत को अपनी जिंदगी में लाएं तो याद रखें कि वो तो पानियों को चीर कर भी, बगैर पुल के भी अपने लोगों को निकाल ले जाने की कुव्वत रखता है। अगर हम खुदावंद की तरफ निगाह करें तो उसने सैमसन से कहा कि इसको ना बाले की ना इसको तीर की। अगर हम खुदावंद की कुव्वत को देखें, बस वो एक जबड़े की हड्डी से ही सबको जो था वो कर देता था। इसी तरह से अगर हम दाऊद को देखें तो एक पत्थर ही काफी था उसके लिए जाति जूलियत को गिरा देने का। अगर हम खुदावंद के मैच की तरफ गौर करें, हमारे हिसाब से तो 5,000 लोगों को खिलाने के लिए कम पड़ जाती हैं रोटियां, लेकिन खुदावंद की तरफ निगाह करें कि 5 रोटियों से 5,000 को सेरोसूदा करता है। ये है खुदावंद की कुदरत, ये है खुदावंद जो अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, ये है यीशु मसीह जो अब हमारे साथ रहता है। और याद रखें कि खुदावंद के कलाम में रोमियो की किताब में 8 बाब उसकी 31 आयत में लिखा है कि जब खुदावंद ही हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। अगर खुदा हमारे साथ है, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो फिर हमारा मुखालिफ कौन है। याद रखें ये बात जदून को पता थी, ये बात उसको मालूम
मालूम थी कि अगर खुदा ही हमारे साथ है तो फिर हम गुलामी में क्यों हैं? अगर खुदा ही हमारे साथ है तो फिर हम क्यों कर इस मैदानियों की गुलामी में रहें? वो इतने उनसे डरते थे, इतना ज़्यादा डरते थे कि एक पेंटिंग मैंने देखी और उसमें दिखा रहे थे कि एक पेंटिंग है और सिट्टे के पीछे जो था वो एक इस्राएली जो था छुपा हुआ था, यानी कि उस निगार ने दिखाने की कोशिश की कि इस्राएली इतना ज़्यादा डरते थे मैदानियों से, जब वो आते वो छुप जाते, जब वो नहीं होते थे तो वो अपने सिट्टों को जो थे अपने कोहलों को भर लेते ग्याहियों से। लेकिन क्या होता कि जब मैदानी आते, उनको पता चलता कि मैदानियों ने हमला कर दिया है, तो वो अपने घरों में छुप जाते, वो भाग जाते, वो डरते थे। लेकिन खुदावंद अजीम खुदा है, वो इस वजह से था क्योंकि खुदा उनके साथ नहीं था, वो इस वजह से था क्योंकि खुदावंद उनके साथ नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुदा की बात नहीं मानी थी। याद रखें कि जब हम खुदा की बात को नहीं मानते, जब हम खुदावंद के अहकाम को नहीं जानते, तो फिर इसी तरह हम गुलामी में रहेंगे, चाहे वो कमजोरी की ही हो, चाहे वो बीमारी की हो, चाहे वो माली अखराजात की हो। इस तरह की गुलामियां हमारी जिंदगी में आ सकती हैं। याद रखें कि वो भी जदून जो था वो एक कंगाल घराने से ताल्लुक रखता था। खुदावंद कभी भी ऐसा निगाह नहीं करता। आपके बच्चे जिस तरह की भी रवश में है, खुदावंद उन पर निगाह नहीं करता। आप कंगाल घराने से ताल्लुक रखते हैं, खुदावंद इस पर निगाह नहीं करता। खुदावंद आपके दिल पर निगाह करता है कि आपका दिल कितना खुदा के साथ है। खुदावंद आपके दिल पर निगाह करता है कि आप खुदा के कलाम को कितना जानते हैं। याद रखें कि जब आप खुदा के कलाम को जानेंगे, जब आप खुदावंद के कलाम की गहराइयों को समझेंगे, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि खुदावंद हमारे साथ है। और जब खुदा हमारे साथ है तो पौलुस रसूल कहता है कि कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। इसी तरह से अगर हम यिर्मयाह की किताब उसका एक बाब उसकी 19 आयत पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि अगर हम लड़ेंगे तो हम गालिब आएंगे क्योंकि खुदा हमारे साथ है। याद रखें कि जब हम जंग के लिए भी जाएंगे, चाहे वो हमारी जंग जो है वो इधर जमीन वालों से या खून या गोश्त से नहीं है, हमारी जंग दूसरों से नहीं है, हमारे बहन भाइयों से नहीं है, हमारे अजीजों से नहीं है। याद रखें कि हमारी जंग आसमानी फौजों से है, वो जो हमारे खिलाफ है। हमारी जंग जो है वो अबलीस से है। याद रखें कि हमें इससे लड़ने की जरूरत है। और याद रखें कि जब हम लड़ेंगे तो जब खुदा हमारे साथ होगा तो हम गालिब आएंगे। अगर खुदा हमारे साथ ना होगा तो हम गिराए जाएंगे। अगर खुदा हमारे साथ ना होगा तो हम गालिब नहीं आ सकते। इसलिए जरूरी है, गालिब आने के लिए जरूरी है कि खुदावंद हमारे साथ हो। और खुदावंद हर वक्त हमारे साथ रहता है। अगर हम उसको अपनी जिंदगी में दावत देते हैं तो वो हमारी जिंदगी को संभालता है, वो हमारी जिंदगी का अपनी रुख में बदल देता है। और उसका कलाम ही है जो हमें गहराइयों तक लेकर जाता है, उसका कलाम ही है जो हमें हिकमत देता है, उसका कलाम ही है जो हमें लड़ना सिखाता है। याद रखें कि अगर जदून खुदा के कलाम को ना जानता, अगर जदून ने अपने बाप दादा से खुदा का कलाम ना सुना होता, तो वो क्यों कर फरिश्ते से कह सकता था, वो क्यों कर उससे कह सकता था कि मैं तो नहीं जानता कि खुदा कौन है, मैं तो नहीं जानता, मुझे तो खुदा के बारे में पता नहीं है। लेकिन वो उसने खुदा के बारे में सुन रखा था, उसने खुदा के बारे में अपने बाप दादा से सीखा था। और वो ये बात जानता था कि अगर खुदा मेरे साथ है तो मेरा मुखालिफ कौन हो सकता है। याद रखिए कि जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो कोई भी हमारा मुखालिफ नहीं हो सकता। अगर खुदा ही हमारे साथ होता है तो फिर हम हर चीज पे गालिब आएंगे, हम हर चीज में जीतते जाएंगे, चाहे फिर वो हमारी माली मुश्किलात हो, चाहे फिर वो हमारी बीमारियां हो। खुदा याद रखे कि आपको कंगाल नहीं रहने देना चाहता। खुदा जो है वो नहीं आपकी निगाह पर गौर करता कि आप छोटे हैं, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। अगर हम दाऊद की तरफ भी निगाह करें तो वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था, वो खुदा के साथ चलता था, वो खुदा के कलाम को जानता था, वो खुदा से दुआ करता था, वो खुदा के साथ वक्त गुजारता था, वो खुदा के साथ बातें करता था। इसी की बदौलत याद रखिए कि खुदावंद हमारे दिल पर निगाह करता है। और जिसका दिल पर खुदा निगाह करता है और जिसको खुदा चुन लेता है, खुदा फिर उसको सरफराज करता है, खुदा फिर उसको बुलंदियों पर लेकर जाता है, खुदा फिर उसको बढ़ाता है, खुदा फिर उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और खुदावंद हमें सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसके लिए अपने आप को वक्फ कर दें, खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को समझें। आज ही याद रखें कि होशाया नबी की किताब में लिखा हुआ है कि मेरी कौम जो है इस वजह से हलाक हुई क्योंकि वो उनके अंदर लेक ऑफ नॉलेज था, क्योंकि उनके पास इल्म नहीं था। इल्म की बदौलत, इल्म की कम की वजह होने की वजह से मेरी कौम जो है हलाक हुई।
हुई, आज हम इल्म हासिल ही नहीं करना चाहते, आज हम खुदा के कलाम को पढ़ना ही नहीं चाहते, आज हम खुदा के कलाम को सुनना ही नहीं चाहते। याद रखें कि जब हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं, जब हम खुदा के कलाम की गहराइयों को नहीं समझते हैं, जब हम इसको पढ़ते ही नहीं हैं, तो फिर याद रखें कि हम हलाक होंगे। वहां ये नहीं लिखा कि मेरी कौम दुआ ना करने की वजह से हलाक होगी, वहां लिखा है कि मेरी कौम जो है वो इस वजह से हलाक हुई है क्योंकि उनके अंदर इल्मी मार्फत की कमी है। याद रखें कि खुदावंद चाहता है कि हम में इल्म आए, और इल्म इसी तरह से खुदा के कलाम से हासिल हो सकता है। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, तो फिर ही हमारे अंदर इल्म होगा। और याद रखें कि फिर हम कमजोर ही क्यों ना हो, कि हम छोटे ही क्यों ना हो, फिर खुदा हमें जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदा जो हमें बढ़ाएगा, हम कमजोरियों के लिए नहीं, हम बीमारियों के लिए नहीं, हम तकलीफों के लिए नहीं, हम तंग दस्तियों के लिए नहीं पैदा हुए, बल्कि हम खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए पैदा हुए हैं। और जब हम खुदा के कलाम को जानते होंगे, जब खुदा ही हमारे साथ होगा, तो हमारा मुखालिफ कौन होगा। याद रखें कि खुदावंद के कलाम को गहराई से समझने की जरूरत है, खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। याद रखें कि खुदा का कलाम ही है जो हमें सरफराज करता है, खुदा का कलाम ही है जो खुदा के कलाम में लिखे कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा देता है। याद रखिए कि हम दूसरों के पास जाते हैं हम शिफा लेने के लिए, हमें पता चलता है कि कोई पास्टर आ रहा है, हम उसके पास जाते हैं शिफा को लेने के लिए। याद रखिए कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे, जब हम खुदा के कलाम को सुनना शुरू करेंगे, तो ये कलाम ही है जो हमें शिफा देगा, ये कलाम ही है जो हमारी मुश्किलात को दूर करेगा, ये कलाम ही है जो हमें सरफराज करेगा। जदून जो था वो खुदा के कलाम को जानता था, खुदा ने उसकी माली हालत पर गौर नहीं किया, खुदा ने ये नहीं गौर किया कि वो कंगाल है, वो गरीब है, वो छोटा है। खुदा ने उस पर गौर किया कि मुझे जानता है कि अगर खुदा ही हमारे साथ होता तो फिर हम क्यों कर गुलाम होते, अगर खुदा ही हमारे साथ होता तो फिर क्यों कर हम दानियों की गुलामी में जिंदगी गुजारते। याद रखें खुदा हमें किसी का गुलाम नहीं रहने देना चाहता, खुदा चाहता है कि हम उसके लिए अपने आप को वक्फ करें, खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को पढ़ें, उसको समझें, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करे। खुदा जो है जब हम उसको दावत देते हैं, खुदा के रूह को जब हम दावत देते हैं, तो वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। और रूह कुदस ही है जो अच्छा उस्ताद और हमारा रहनुमा बनकर हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद आप सबको कलाम की कसरत को आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब आप ये कलाम सुन रहे हैं तो याद रखें कि खुदा में मसरूर हो जाएं, खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। एक कॉपी ले ले, एक पेंसिल ले ले, अपनी डायरी को खरीद लें और उस पर खुदा के कलाम के उसके बड़े बड़े बरकतों को, उसकी नेमतों को, उसके मोजज़ात को लिखना शुरू कर दीजिएगा। और याद रखें जब आप इस कलाम को पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके मोजज़ात को लिखना शुरू कर देंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके घर में भी मोजज़ात होंगे, वो दिन दूर नहीं जब आप भी शिफा पाएंगे, वो दिन दूर नहीं जब आप भी खुदा के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे, वो दिन दूर नहीं कि खुदा आपको भी चाहता है कि आप भी उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा आपको भी बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम के बारे में सीखें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत से ऐसे हैं, हम सिर्फ दुआ करवाने के लिए भागते हैं, हम खुदा के कलाम को नहीं इतना ज़्यादा सुनते। तो ज़रूरी है हम खुदा के कलाम को सुने, हम खुदा के कलाम को जाने, इसकी गहराइयों को जाने, क्योंकि खुदा ही अपने कलाम में लिखता है। खुदावंद ही दाऊद नबी से कहता है कि मेरा कलाम जब नाजिल होता है तो वो शिफा बख्शता है। याद रखिए कि हम शिफा के लिए अगर हम शिफा चाहते हैं, अगर हम अपने माली अखराजात को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, तो ज़रूरी है कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें, इसको सीखें। और जिस तरह जदून ने जो था खुदावंद के कलाम को सीखा हुआ था, खुदावंद के कलाम को जानना था, इसी की बदौलत ऐसा हुआ। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया। खुदा अपने जलाल को आपकी जिंदगी से जाहिर करना चाहता है। खुदा यीशु मसीह भी हमारे लिए इसीलिए आए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बीमार को तबीब की जरूरत है, ना कि तंदुरुस्त को। याद रखिए कि खुदावंद हमारी कमजोरियों पर निगाह नहीं करता, खुदा हमारे हालातों पर निगाह नहीं करता। जब खुदा हम पर निगाह करता है तो सब कुछ संवर जाता है। हम सब ने ये गीत भी सुना होगा कि हालात
हालात बदल जाते हैं यीशु के आने से। इसलिए ज़रूरी है कि यीशु को अपनी ज़िंदगी में दावत दें। इसलिए ज़रूरी है कि हम यीशु मसीह को वेलकम करें अपनी लाइफ में। और जब यीशु मसीह आ जाते हैं और जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जब यीशु मसीह हमारे रहनुमा बन जाते हैं, तो फिर हमारी जीना संवर जाता है, फिर हमारी ज़िंदगी के रुख बदल जाते हैं, फिर हमारी रफ्शें, बुरी रफ्शें जाती रहती हैं और खुदा का कलाम हमें डेवलप करना शुरू कर देता है। खुदा का कलाम हमें बढ़ाना शुरू कर देता है। खुदा का कलाम हमें अपने सांचे में डालना शुरू कर देता है। खुदावंद हमें तोड़ना नहीं चाहता, खुदावंद हमें मुड़ना सिखाता है। और यही खुदावंद का कलाम है जो हमें इन सब बातों पर हिकमत अमली जो है वो खुदा के कलाम से मिलती है। और खुदा का कलाम ही है जो हिकमत का शुरू है। इसलिए हिकमत को हासिल करने के लिए, अपनी हलाकत से बचने के लिए, अबदी मौत से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को पढ़ें, इसके साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। हम दुआ करते हैं, हम अपनी सारी दरख्वास्तें खुदावंद के हुजूर में रख देते हैं, हम खुदा से खूब बातें करते हैं। लेकिन जब खुदा हमसे हमारे साथ बात करने वाला होता है, जब हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, तो फिर खुदा हमसे क्यों कर बात करेगा। इसलिए खुदावंद की बात को सुनने के लिए ज़रूरी है कि खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करें, खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू करें, खुदावंद के कलाम की गहराइयों को समझना शुरू करें। और जब खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में होगा तो याद रखें कि कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई माली मुश्किलात आपकी जिंदगी में ना होगी, बल्कि खुदावंद का कलाम ही हमको सरफराज करता है। खुदा का कलाम ही है जो हमें बुलंदियों पर लेकर जाता है। खुदा का कलाम ही है जो हमें अरूज पर लेकर जाता है। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम की गहराइयों को सीखें। और याद रखें कि हमारा इल्म जो है वो नाकिस है, हमारा इल्म ख़त्म हो जाने वाला है। लेकिन जो हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं, हमारे पास सिर्फ नेचुरल वेज हैं काम करने को, लेकिन खुदावंद के पास सुपर नेचुरल वेज हैं काम करने को। और याद रखें कि जब खुदा अपने तरीके से काम करता है तो फिर हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। जब खुदा अपने तरीके से काम करता है तो हमारी पिछली ज़िंदगी जाती रहती है। जिस तरह पौलुस कहता है कि देखो पिछली बातें जाती रहीं और देखो सब नहीं होगी, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी नहीं हो जाती है, इस तरह से हम नहीं हो जाते हैं। आज ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को सीखें और खुदावंद आप सबको इस कलाम के ज़रिए से बरकत दे।